हेलो। आज हम कैलकुलेट करेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में चलेगी दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टीथ सेकंड। टीथ का मतलब होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। जैसे आपने 5वें सेकंड में चलेगी दूरी बताइए या 10वें सेकंड में चलेगी दूरी बताइए, किसी पर्टिकुलर टाइम पर चलेगी दूरी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे दिखा सकते हैं? अब आपसे जैसे लोग कहें कि 10वें सेकंड में चलेगी दूरी बताइए, तो देखो कॉमन सी बात है, जब हम 10वें सेकंड में चलेगी दूरी कैलकुलेट करनी होगी तो हम शुरू से 10 सेकंड में चलेगी कुल दूरी को देख ले और शुरू से 9 सेकंड में चलेगी कुल दूरी को देख ले और 10 सेकंड में चलेगी कुल दूरी में से 9 सेकंड की दूरी को माइनस कर दे तो 10वें सेकंड में चलेगी दूरी कैलकुलेट हो जाएगी। कुछ ऐसा ही तो तरीका होगा। इन द सेम ऑर्डर, इसी तरीके से टीवें सेकंड में चलेगी अगर हमें कुल दूरी को कैलकुलेट करना है तो ये बराबर होगी टी सेकंड में चलेगी कुल दूरी और इसमें से क्या माइनस कर दे, इसमें से माइनस कर दे t-1 सेकंड में चलेगी कुल दूरी। तो हमारा एक नया फार्मूला, नया इक्वेशन निकल के आएगा। तो वी हैव टू राइट, हम पहले एक दो बातें लिख लेते हैं। हम ये बात के चलते हैं कि कोई वस्तु है दैट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समान त्वरण से गति कर रही है। गति में जो त्वरण है वो स्मॉल एक वैल्यू का है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है लेट इट इज u। तो एक दो बातें मान लेते हैं। यहां लिखता है 12 वस्तु समान त्वरण ए से गतिमान है। गतिमान का मतलब है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ओके, वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक का मतलब होता है जब टाइम t = 0 होता है तो उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, कुछ ऐसा मान लिया। तब वस्तु द्वारा t-वे सेकंड, इंग्लिश में हम इसे नाम देंगे टीथ सेकंड। टीथ का मतलब वो दांत वात नहीं है, टीथ का मतलब है टीवा सेकंड। टीथ सेकंड में, टीवे सेकंड में चली गई दूरी। इसे यहां पर लिखेंगे, वैसे चलेगी दूरी को हम एस लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे एस टीथ। एस टीथ का मतलब इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द टीथ सेकंड। तरीका क्या होगा निकालने का? तो बराबर हो जाएगा टी सेकंड में चली गई कुल दूरी, टी सेकंड में चली गई कुल दूरी माइनस क्या घटा दें इसमें से बताइए? इसमें से घटा देते हैं हम टी से पहले जितने भी सेकंड हो गए, टी से पहले हमारे सेकंड हो गए t-1, तो इसमें से माइनस कर देंगे t-1 सेकंड में चलेगी कुल दूरी। उससे पहले वाले सेकंड में चली गई दूरी। ओके, अब देखो t सेकंड में चलेगी दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? t सेकंड में चलेगी दूरी होती है, हम गति का अगर सेकंड इक्वेशन लगाएं तो होगा ut प्लस हाफ at²। यू कहेगा किसी गतिमान वस्तु के द्वारा t सेकंड में चलेगी कुल दूरी। इसमें से क्या माइनस करना है? इसमें से माइनस करना है हमें t-1 सेकंड में। अभी हमने लिया है t सेकंड, अब हम लेके चलेंगे t-1 सेकंड,
तो टी की जगह हम टी माइनस वन लिखते हैं। जहां भी टी आएगा, यहाँ पर टी आया तो उसकी जगह टी माइनस वन लिखेंगे, यहाँ पर टी आया तो यहाँ पर टी माइनस वन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट में माइनस यू तो वही रहेगा, टी के प्लेस में हो जाएगा टी माइनस वन प्लस हाफ इंटू ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गई टी माइनस वन सेकेंड पे चली गई दूरी, ये हमारी डिस्टेंस हो गई टी सेकेंड पे चली गई कुल दूरी। हम इस टी सेकेंड पे चली गई कुल दूरी में से क्या माइनस कर रहे हैं, उससे पहले के टी माइनस वन सेकेंड में चली गई कुल दूरी को हम माइनस कर रहे हैं। अब हमें इसको सिंप्लीफाई तो करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस का यू टी माइनस वन, यहां माइनस आ जाएगा माइनस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, और ब्रैकेट ओपन कर दे, लेफ्ट साइड में तो हम ये लिखते जाएंगे एस टी, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, यहां पर u का मल्टीप्लीकेशन कर ले तो ये जाएगा यू टी माइनस माइनस ये होगा प्लस का u माइनस हाफ, ये ऐसे ही जाने दे। और चाहो तो यहां पर a माइनस बी की होल स्क्वायर से हम इस ब्रैकेट को ओपन कर ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन हो गया माइनस टू ए बी, तो माइनस का टू ए माइनस बी की होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए, ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब हम उसको भी ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, यहां से देखो हमारा u प्लस यूटी से माइनस का यूटी कट गया, यहां पर ये है हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल हो गया तो प्लस u, फिर माइनस हाफ मल्टीप्लीकेशन कर ले ए टी स्क्वायर माइनस का हाफ ए और प्लस कितना हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा 80, कितना है तो बच्चे, ये है एस टी, लेफ्ट साइड में भी यही लिखते जाएंगे। अब देखो प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल, हमारा क्या बचता है, ये बचेगा u माइनस हाफ ए प्लस ए टी, ए तो बच्चा यहां से माइनस का हाफ ए है, ये प्लस का ए टी। और देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो u प्लस इस ए टी को पहले लिख ले, प्लस वाले टर्म को पहले लिख ले, माइनस का हाफ ए तो आप भी लिख लेते हैं एस टी। उसके बाद हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, हाफ ए कॉमन ले लेंगे, ए तो कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन टू कॉमन और लिख ले, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एस टी इक्वल टू, ये u तो है ही, प्लस का हम a अपॉन टू कॉमन ले ले, a अपॉन टू, तो देखो यहां से a आ गया, यहाँ पे जब टू कॉमन डिवीजन में लेके चलेंगे तो टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टी माइनस वन। इस फॉर्मूले को बॉक्स में लगा देंगे, तो क्या निकल के आया लास्ट में हमें मिला एस टी बराबर u प्लस ए अपॉन टू टू टी माइनस वन। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला है, बिल्कुल न्यू है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ है। ये इस बात का फॉर्मूला जो इस बात को बताएगा कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से गति कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस वस्तु द्वारा टी वे सेकंड में चलेगी दूरी, टी वे सेकंड में। फॉर्मूला क्या होगा, एस टी बराबर हो जाएगा u प्लस ए अपॉन टू और ब्रैकेट में होगा टू टी माइनस वन। ओके, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले पर, सवाल को पहले हम पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है टी बराबर शून्य समय पर किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड, गति में जो त्वरण है वो 2 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर का है। हमें ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट,
5 सेकंड पे चलेगी दूरी, डबल सेकंड, 5वें सेकंड में चलेगी दूरी। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। आगे देखो यहां पे दिया हुआ है कि t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग। तो देखो t बराबर 0 समय पर जो वेग होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग u। सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? एट टाइम t = 0, 0 समय पर जो वेग होगा, वेग हमारा u होगा, जो दिया हुआ है 10 मीटर बटे सेकंड। वेग का मतलब मीटर बटे सेकंड। गति में त्वरण मालूम है, एक्सेलरेशन स्मॉल a, ये कितना दिया हुआ है? 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नंबर फर्स्ट, पहले आपसे पूछा 5 सेकंड में चलेगी दूरी, तो दो t सेकंड में चलेगी दूरी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो पहले हम लिख लेते हैं वस्तु द्वारा, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे t सेकंड में चलेगी कुल दूरी। अभी हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो t सेकंड में चलेगी दूरी का, tवें सेकंड में नहीं लिख रहे, तो सब बोलेंगे s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। तो s का 2 इनपुट प्लेस का हमारा 10 दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 10 है, टाइम में हमारा 5 सेकंड प्लस हाफ इंटू त्वरण का मान हमारा 2 दिया हुआ है इंटू 5 का स्क्वायर। तो s बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 25। तो ये आएगा हमारा 75 मीटर्स। पहला आंसर। तो 5 सेकंड में चलेगी कुल दूरी हो गई 75 मीटर्स। अब आपसे सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि 5वें सेकंड में चलेगी दूरी, और बताइए 5वें सेकंड में। तो एक कॉमन सी बात है कि 5वें सेकंड में चलेगी दूरी बहुत कम होगी। 5 सेकंड में चलेगी दूरी हमारी 75 मीटर्स है, तो 5वें सेकंड में जो चलेगी दूरी होगी इससे कम आएगी। कैसे कैलकुलेट करें? तो उसका फॉर्मूला लगाना होगा tवें सेकंड में चलेगी दूरी का। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे वस्तु द्वारा tवें सेकंड में, पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए tवें सेकंड में चलेगी दूरी। ये सब आप अपने आप कर सकते हो। उससे हम यहां बोलेंगे एस th लगा लेते हैं। कॉमन फॉर्मूला बताया होगा आपको, u प्लस a अपॉन 2 ब्रैकेट में होगा 2t माइनस 1। ये तो फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करके u के प्लेस पर हो गया हमारा 10 हो गया प्रारंभिक वेग। a का मान हमें यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये इट इज 2, तो 2 अपॉन 2, यहाँ पर 2 इंटू 5 माइनस 1। 5वें सेकंड में पूछा है, तो ये जगह 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास ब्रैकेट हो जाएगा 10 माइनस 1, तो ये 10 प्लस ये हो जाएगा ये 9, तो ये हो जाएगा 19 मीटर्स। ये है एस टीथ का मतलब है 5वें सेकंड में चलेगी दूरी। तो देखो 5वें सेकंड में चलेगी दूरी तो हमारी 19 मीटर्स है, जबकि 5 सेकंड में चलेगी दूरी हमारी 75 मीटर्स। राइट। एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जो tवें सेकंड में चलेगी दूरी से और ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ से जुड़ा है। इस न्यूमेरिकल में ग्राफ भी बनाना है, किसके पीछे बनाना है। तो पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है एक 3 पहिए वाला कोई स्कूटर है, स्कूटर में 3 पहिए भी होते हैं। आप ही बस सोचिए सिर्फ 2 पहिए का होता है। तो 3 पहिए का एक स्कूटर है, अपनी विरामावस्था से वो गति प्रारंभ करता है। विरामावस्था मतलब u बराबर 0 हो जाएगा। 10 सेकंड तक वह सीधी सड़क पर चलता है और उसकी गति में जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है 10 सेकंड तक, वो लिखा हुआ है 1 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रहा है। ये जो त्वरित गति है ये 10 सेकंड तक है।
उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये समान वेग से चलना स्टार्ट करता है, समान वेग से चलता है। स्कूटर द्वारा nवे सेकंड में, जहां n का मान 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक है। तय की गई हमें दूरियां बतानी है और दूरियों के साथ साथ हमें इस n के सापेक्ष हमें दूरियों को आलेखित भी करना है, मतलब ग्राफ भी बनाना है। और हमें यह भी बताना है कि हमारा जो मोशन होगा, स्कूटर की जो गति होगी, वो किस स्टाइल की होगी, सरल रेखा के फॉर्म में होगी या एक परवलय के रूप में होगी। तो देखो लास्ट का आंसर जो हमें ये बताना है कि उसकी गति सरल रेखा में होगी या परवलय में होगी, ये हम इसको बताना बड़ा आसान है। स्कूटर में जो गति है वो समान त्वरण की है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और आपको कभी पता होगा जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें जो वस्तु का वेग होता है, स्कूटर की जो गति होगी वो समान दर से बढ़ रही होगी। बेस हमारा जो ग्राफ होगा वो एक डिक्लाइन लाइन होगी। अगर हम टाइम ऑफ वेलोसिटी में, समय में और वेग में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो दैट विल बी ए डिक्लाइन लाइन। हमारी जो है एक डच सर्कल रेखा होगी, टाइम वेलोसिटी का ग्राफ। लेकिन यहां पे जो ग्राफ है टाइम वेलोसिटी का ड्रॉ नहीं करवाया। यहां पर जो हमें ग्राफ है वो डिस्टेंस में और टाइम में है। जो 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी, दूसरे सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी, तीसरे सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी, उस तय की गई दूरियों में और टाइम में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि उसके जो डिफरेंट टाइमिंग से 1 सेकंड में चलेगी दूरी कैलकुलेट करेंगे, दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी को कैलकुलेट करेंगे, हर एक सेकंड में चलेगी दूरी को कैलकुलेट करेंगे शुरू के 10 सेकंड तक। पहले सेकंड में जो चलेगी दूरी वो सब S1 लिख सकते हैं, दूसरे सेकंड में जो चलेगी दूरी को हम उसे S2 लिख सकते हैं। इस तरह से हम दूरी को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो दिया है उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। वस्तु जो है हमारा जो स्कूटर है वो विरामावस्था से चल रहा है, इसलिए u बराबर हो जाएगा 0। जो भी वस्तु विराम से अपनी गति स्टार्ट करती है, रेस्ट पोजीशन से अपनी गति स्टार्ट करेगी, उसका जो प्रारंभिक वेग होगा t बराबर 0 से पर u बराबर होगा 0। तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो u का मान 0 हो गया। गति में जो त्वरण है a बराबर है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समान त्वरण की गति है। अब हमें एक एक करके 1 बाय 1 पहले सेकंड में चलेगी दूरी को हमें कैलकुलेट करना है, दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी को, तीसरे सेकंड में चलेगी दूरी, ये सभी सेकंड्स हो गए। 10 सेकंड तक चलेगी दूरी को हम एक एक करके निकालेंगे। तो पहले हम कॉमन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा t सेकंड में चलेगी दूरी का फॉर्मूला। तो वी हैव टू राइट किसी जहां स्कूटर ही लेके चले, स्कूटर द्वारा nवे सेकंड में, या l लिखा हुआ है t की जगह, nवे सेकंड में चली गई दूरी। फॉर्मूला लिख सकते हो, इसे बोलेंगे s nth, उसमें टी पूरा तो s nth, nवे सेकंड में चलेगी दूरी। कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। टी की जगह हमने n लिख लिया। अब हम पहले सेकंड में चलेगी दूरी निकालें, इसलिए पहले सेकंड में सेंटेंस लिखते जाएंगे। पहले सेकंड में चली गई दूरी, उसको हम S1 लिख लें। S1 इक्वल टू हो जाएगा u के प्लेस में 0 हो जाएगा प्लस a के प्लेस में 1 हो जाएगा 1/2 2 into 1 minus 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो S1 इक्वल टू हो गया, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो है 2 में से घटाओगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर। कुछ ऐसा तो आएगा।
फिर हम निकालेंगे दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी, दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी। क्या बता सकते हो कि दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी पहले सेकंड में चलेगी दूरी से के बराबर होगी या ज्यादा या कम? तो देखो हमारा आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मोशन है वो त्वरित गति का है, उसकी गति भी त्वरण है, तो त्वरण की वजह से उसका जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे बढ़ती तो जाएगी। तो हर एक अगले सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा आएगा। दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी पहले सेकंड से ज्यादा होगी, तीसरे सेकंड में चलेगी दूरी दूसरे सेकंड से ज्यादा होगी, बिकॉज द मोशन इज एक्सेलरेटेड। त्वरित गति का समीकरण है, त्वरित गति की त्वरित मतलब दर से वस्तु गति कर रही है, इसलिए। तो दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी, उसको हम s2 लिख ले, तो s2 = u के प्लेस में 0 हो गया, प्लस a के प्लेस में 1 है, 1/2, 2 × 2 - 1, तो s2 = हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा s2 = हो जाएगा 1.5 मीटर। तो दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी आई वो 1.5 मीटर आई, जबकि पहले सेकंड में जो चलेगी दूरी थी वो थी हमारी 0.5 मीटर। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से रफ कर लेते हैं, राइट। यही लिख लेते हैं, s2 = हो जाएगा, तो आर से लिख लेते हैं 0 + ½ 2 × 2 - 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 1.5 मीटर। ऐसे ही लिख लेते हैं हम, तीसरे सेकंड पे चलेगी दूरी, ये दूसरे सेकंड से ज्यादा आएगी, कैसे निकालोगे? इसे s3 लिख लेते हैं, इसका u के प्लेस पर 0 हो गया, प्लस a के प्लेस पर 1 है, 1/2, ये जगह 2 × 3 - 1, वही फॉर्मूला लगाया, s3 हो जाएगा, u के प्लेस पर 0 हो जाएगा, प्लस a/2, a के प्लेस पर 1 है, तो 1/2 ब्रैकेट हो जाएगा 2n - 1, n के प्लेस पर 3 है, क्योंकि तीसरे सेकंड में निकालनी है। तो यहां से s3 कितना हो जाएगा, ½ × यहाँ पे बचेगा, ये 5 बचेगा, तो जाएगा 2.5 मीटर। तो तीसरे सेकंड में चलेगी जो दूरी है वो 2.5 मीटर है। अब इन सभी ऑब्जर्वेशन से जरा आप एक चीज देखो, पहले सेकंड में चलेगी दूरी 0.5 मीटर, दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी होगी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, तीसरे सेकंड में चलेगी दूरी होगी 2.5। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगले सेकंड में आएगी 3.5, उससे अगले में आएगी 4.5, उससे अगले में आएगी 5.5, और कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा तो 10वें की और कैलकुलेशन कर लेते, मतलब 1-1 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। पहले में 0.5 मीटर था, फिर 1.5 हो गया, फिर 2.5 हो गया, 1-1 मीटर बढ़ ही तो रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा 3.5, उससे अगला होगा 4.5, उससे अगला होगा 5.5, 6.5, 7.5, कुछ ऐसा ही तो आएगा। और कहां तक हमें लेना है, कितने 0.5 तक लेना है, तो 10वें सेकंड की दूरी को और कैलकुलेट करते हैं लास्ट में। तो आप डैश डैश कर लेते हैं बीच में, तो लास्ट में लिख लेते हैं 10वें सेकंड में, क्योंकि लास्ट होना 10वें सेकंड ही तो है। 10वें सेकंड में चलेगी दूरी, चली गई दूरी, इसे आप बोलेंगे s10 = u के प्लेस पर 0 प्लस a के प्लेस पर 1 है, तो a/2 जगह 1/2, 2 × 10 - 1। 10वां सेकंड है तो n के प्लेस पर 10 हो गया, तो s10 = ये हो जाएगा ½ यहाँ पे बचेगा 90, तो हो जाएगा 9.5 मीटर। मतलब 10वें सेकंड में चलेगी दूरी आएगी 9.5 मीटर। तो पहले सेकंड की हुई 0.5 मीटर, दूसरे सेकंड की डिस्टेंस हुई 1.5 मीटर, तीसरे सेकंड की डिस्टेंस हुई 2.5, अगले की होगी 3.5, और लास्ट में 10वें सेकंड की कितनी होगी 9.5 मीटर।
उसका देखो न्यूमेरिकल में आपसे ये कहा गया उसके बाद जो स्कूटर है वो एक्सेलरेटेड मोशन से नहीं जा रहा, फिर उसकी जो गति है वो समान वेग की है, जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी कांस्टेंट। अब हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ? तो इस सबको पहले रफ कर देते हैं, उसमें हम ग्राफ बनाएंगे। हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द सेकंड्स एंड द पोजीशंस। मतलब 8 सेकंड में जो डिफरेंट टाइमिंग्स है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 30 सेकंड है, उसको तो हम लेके चलेंगे एक्स अक्ष पर। और जो चलेगी दूरियां है, पहले सेकंड में चलेगी दूरी, दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी, तीसरे सेकंड में चलेगी दूरी, इस सबको लेके चलेगा बाई एक्सिस पर। तो ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा हुआ एल के सापेक्ष हमें तय की दूरी में ग्राफ बनाना है। इस सब को रफ कर दें। ओके, किस तरह का ग्राफ होगा थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। हमारा जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मूल में तो वो हो गया, यहां पर चलेगी पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा सेकंड, 6th, 7th, 8th, 9th, ये 10th सेकंड, उसके बाद और भी आगे, उसके आगे और, ठीक है। 11th सेकंड, 12th, कुछ ऐसा ही तो होगा। यहां पे डिस्टेंस लेके चले, पहले सेकंड में डिस्टेंस है 0.5 मीटर, फिर 1.5, फिर 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, इसको रफ कर देते हैं स्पेस को, जरूरत पड़ेगी। ग्राफ को और ऊपर ड्रॉ कर ले। 6.5, 7.5, 8.5 और फाइनली लास्ट में है 9.5। ये वाई एक्सिस कुछ ऐसा ही तो है। अब देखो पहले सेकंड में रेस्ट पोजीशन तो टी वाई, यहां पर टी वाई शून्य है तो डिस्टेंस में हमारी 0 होगी, तो पहला तो पॉइंट भी ही मिलेगा। पहले सेकंड में चलेगी दूरी ये है तो पहला सेकंड ये है, चलेगी दूरी इतनी है तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो पॉइंट हमें ये मिलेगा सेकंड। दूसरे सेकंड यहां पे लिख लेते हैं एन, टाइमिंग है सेकंड्स में, यहां पे लिख लेते हैं हम डिस्टेंस। ओके, तो देखो पहले सेकंड का हमारा पॉइंट ये मिलेगा 0.5 का, दूसरे सेकंड में हमारी जो दूरी है वो 1.5 है, ये पॉइंट मार्क हो गया। तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 2.5 है, ये मार्क हो गया। इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, हम पॉइंट्स को मार्क करते चले जाएंगे, ऐसे तो मिलेगा इन द सेम ऑर्डर, ऐसा मिलता रहेगा। इधर टाइमिंग्स के पॉइंट्स को लेके चले, इधर हमारा जो जहां ऑब्जेक्ट पहुंचा है उन पॉइंट्स को मार्क कर ले। इस तरह से हम लाइन्स को प्रोड्यूस करते चले जाएं। .5 और लास्ट में हमें 10वां सेकंड ये होगा। हमारे यहां मोशन खत्म नहीं हुआ, जर्नी खत्म नहीं हुई, बल्कि जर्नी उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही, बस तुझे नियत वेग से गति कर रही है। तो पहले तो हमें इस तरह का लाइन मिलेगी, वी विल ऑब्टेन ए लाइन, इस तरह की लाइन मिलेगी, इस सच में उसका जो ग्राफ मिलेगा उसमें आगे ये लाइन मिलेगी कांस्टेंट के लिए, नियत वेग से गति करेगी। तो ये हमारा ग्राफ होगा between the end and the distance covered. Thanks a lot.